गत 35 ରୁ 40 ବର୍ଷରେ ପିପିଲିରେ ବହୁତ ଅରାଜକତା ଚାଲିଥିଲା। प्रत्येक कार्य गोटे निश्चित हडल सृष्टि ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲେ କି ସେ ଟାଇମରେ? निश्चित भाव में बहुत बाधाविघ्न आसी जेहेतु कांग्रेस बीजेडी बहुत प्रकार गंडगोल विभिन्न कथार किंतु राजनीति गोटे कथा हूँ आपण को बहुत बाधाविघ्न आसो किंतु आपण को ठीक निष्पत्ति नहीं आगु को चलने पड़ो। सरकार बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स तापाई आसूची माने आम जनता को पाई आसूची सेटा आपण कहि परिबे सेटा को बळे इंप्लीमेंटेशन होउची आजिका डेट रे और सेटा हम जनता को बळे सहाय्य करिबा आगामी दिन रे। युवक मान को रोजगार महिला मान को सशक्तिकरण करवा कृषक मान को कृषि आयटा किभली भाव में 2 गुण 3 गुण तो करा जिवो एवं गरीब लोक मान को जी जो गरीब कल्याण योजना ठीक लोक मान पहुँची से किभली भाव में मुख्य स्रोत को आसवे ये चारोटी कथा पर फोकस दिगला। गोटे लास्ट मेसेज आमर युवपीढ़ी आमर स्टेट आपण माने समाज रे खाली जे विधायक जे सरपंच जे सी समाज को परिवर्तन कर समस्तंकर सहभागिता रहा दरकार। Hello all our viewers, this is Priyanshu Mohanty and I welcome you to our Pinnacle Summit podcast. Today, it's a great honor to have Shri Ashrit Kumar Patnaik, who is an honorable MLA of Pipili. He is a dynamic leader and a proud representative of Bharatiya Janata Party. With a heavy wealth of experience and a love of people, he has won the 2024 election and has proved that with all hard work, dedication and motivation, he can ace the field of politics. Sir, namaskar. नमस्कार सर लोक मैंने सब आपन गोटे बहुत ग्रेट लीडर हिसाब से मानती आपन जहाँ जहाँ कर बहुत खुशी अच्छा किंतु से जाना चाहते आपंकर पॉलिटिकल कैरियरटा केमती स्टार्ट होता आपड़ जो नुआ नुआ पॉलिटिक्स रे पशुले आप कौन भाविकी पशुले लोक सेवा करने कि आप किसी विजन देखी से विषय आमको टे कहतु। समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ। मो राजनीति रे लोकों को सेवा करने मो छात्र राजनीति बेलू लोक जो भाई भाव में दुख दुर्दशा रोते लोकों प्रति जो अन्याय अत्याचार होता विभिन्न कथा मोर छात्र जीवन मत आंदोलित करथिला एवं छात्र जीवन मो राजनीति रे पदार्पण करी लक्ष्य थिला समाज रे रहउथवा लोक माननको गरीब लोक माने किभली भाव में मुख्य स्रोत को आसंतु एवं मु जो कन्स्टिट्यूएंसी रु बिलोंग करूची डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडली रु सेठी विगत दिन रे जो भली भाव में अराजकता चलुथिला लोक मानकर कहिबार क्षमता नथिला लोक मानक प्रति अत्याचार करा जाउथिला एवं जो भली भाव में गुंडाराज अराजकता चलीथिला सेथिरु डेलांग पिपिल जनसाधारण को मुक्त करबा पई गोटे सुस्थ वातावरण सृष्टि करबा पई मु राजनीति रे पदार्पण कली एवं मु छात्र राजनीति 90 मसीह छात्र राजनीति रही 92 मसीह छात्र राजनीति ऑल ओडिशार दायित्व रे रही एवं तापरे विभिन्न पद पदवी रे कार्य करी आसली लोकंकर आशीर्वाद मिलला। मो 97 मसीह मु रूपदेव ग्राम पंचायत रू सरपंच हबार सौभाग्य पाइली जो मोर यंग बयस मत 25 वर्ष मुझे सरपंच ही लोक सेवा देवाई बाहर लोक भी मत समर्थन कले और से मोर राजनीतिक कैरियर आरंभ है एवं डेलांग पिपिली रे जो जो कथा रही आगू को नापी मो प्रत्येक बेले तार जो माध्यम हूँ राजनीतिर विभिन्न पद पदवी रही लोक कम करने मोठू मोर जर्निंग आरंभ है। 2007 मसीह पिपिल पंचायत समितिर अध्यक्ष हबार सौभाग्य पाइली 2012 मसीह पिपिल ब्लॉक 23 नंबर जोन रु जिला परिषद हबार सौभाग्य पाइली जनसाधारण आशीर्वाद रु एवं लोकों आशीर्वाद रु मो राजनीति रे विधायक हबार स्वाधीन भाव में 2014 मसीह लड़िली 2017 मसीह भारतीय जनता पार्टी रे जोगदे 19 मसीह डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडल रु विधायक में प्रतिद्वंदिता कली एवं सेठी विगत 40 वर्ष धरी राजत्व करथुवा दुईटा प्रतिद्वंदी कांग्रेस और विजु जनता दलर 2 जन जाक लीडर 2019 मसीह
एक ही मो विरुद्ध रे लड़िले तथापि डेलांग पिपिला जनसाधारण मते साहस देले आगु बढ़िबा पई एवं 2021 रे गोटे उपनिर्वाचन से भाव में डेलांग पिपिला जनसाधारण मो सहित दृढ़ भाव में रहिले आमे पराजित हेलु किंतु दृढ़ भाव रहिले एवं 2024 मसीह रे लोकंक सेवा करिया पे मो प्रति डेलांग एवं पिपिली जनसाधारण भरोसा कले मते ओडिशा विधानसभा को 2024 मसीह रे विपुल भोट रे विजय करी तांको सेवा करिवार सुजोग देले। सर आपण को जो जर्नी विषय कहले मु ए भाभी कहि परिबी कि आगामी दिन में जो यूथ आछी हमर सी आपणकर ये जो कहानी शुणी की बहुत आगु को जदि चाहूँ पॉलिटिक्स रे कैरियर करके बहुत मोटिवेशन हो पार सर जो आम पिपिली कन्स्टिट्युएंसी विषय कथा होचु सरकार बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स तापाई आसूची माने आम जनता को पाई आसूची सेटा आपण कहि परिबे सेटा को बळे इंप्लीमेंटेशन होउची आजिका डेट रे आ सेटा आम जनता को बळे सहाय्य करिव आगामी दिन रे। देखंतु विगत दिन रे डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडली भुवनेश्वर राजधानी पाद देश भुवनेश्वर राजधानी पाद देश डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडली किंतु विगत दिन में ओडिशार जतिकी विकास होती कि पिपिल डेलांग ताठू संपूर्ण भिन्न रहा संपूर्ण भाव में बाद पड़ला सेतिकी विकास हवा कथा लोकंर विकास हो अंचल विकास हो देखो रोजगार कथा हो महिला सशक्तिकरण कथा हो कृषि कथा हो एवं गरीब लोक मान मुख्य तेणु ये जो चारि प्रकार लोकंर सेवा विभिन्न स्कीम योजना ताको विभिन्न बाटर हरिलुट करागला जोटा लोक उद्देश्य आसीला मुख्य स्रोत को लोक मान आने ता विगत दिन में करागला नहीं जे शासन क्षमतार थिले तेणु एबेकार कथा आपन जदि कहिबे 2024 मसीहा पर जनतांकर जो आशीर्वाद रही भारतीय जनता पार्टी ओडिशा रे 24 वर्षर बिजु जनता दलर सरकार को पतन करी ओडिशावासी आशीर्वाद रे भारतीय जनता पार्टी 2024 मसीह ओडिशा रे सरकार करने को सक्षम हल तेणु सरकार हेबा परे मोर डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडल विभिन्न समस्या रही विभिन्न समस्या माने युवक मान को रोजगार महिला मान को सशक्तिकरण करवा कृषक मान को कृषि आयट किभली भाव में 2 गुण 3 गुणित करा जिवो एवं गरीब लोक मान को जी जो गरीब कल्याण योजना ठीक लोक मान पहुँची से भाव में मुख्य स्रोत को आसवे ये 4टी कथा पर फोकस दिगला और से अनुसार भी कार्य आरंभ होती माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी महोदय संपूर्ण भाव में मो विधानसभा को सहयोग करुछंती 2-4टी कथा को आम जो आम पिपिली गर्वित रहीचु चांदुआ प्रकल्प और विगत सरकार से चांदुआ प्रकल्प आस्ते आस्ते लोप कर दिगला एवं चांदुआ कारीगर माने आस्ते आस्ते हाथ बंद कर रखे तेणु सेटा प्रथम प्रयास मोर रहा मो विधायक होकर आसवा पर किभली भाव में जोटा आमर पिपिलीर अस्मिता जहाँपे आम गर्वित पिपिली चांदुआ किभली भाव में विश्व दरबार आगु को जीव एवं चांदुआ कारीगर भाई माने तांकर आगु को जीवे रोजगार करें मार्केटिंग हो पार से ओडिशा सरकार पाखरे दाबी रखी विभिन्न योजना करिचु एवं ता सहित पिपिलीर परिचय जो रही जगन्नाथ धाम पुरी की भक्त माने दर्शन करने को आसते दर्शक माने पर्यटक माने आसती ताको किभली भाव में सेठी से चांदुआर चाहिदाटा जोटा आगुरी थिला एबे किभली भाव में लोक मान पाखे पहुँच पार से आम गोटे पिपिल टोल गेट पाखे गोटे क्राफ्ट विलेज ओडिशा सरकार तो करा जाउची पाखापाखि 150 कोटी ऊर्ध्व टंकार एवं सेठी चांदुआ सहित ओडिशार जेते आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छी जेते आमर कल्चर अच्छी आम संस्कृति कला आमर खाद्यपेय सबूर सेठी गोटे फोकस करी गोटे क्राफ्ट विलेज करा जिवो माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं आमर उपमुख्यमंत्री सम्मति देइछन्ति तापई कार्य आरंभ होईछि एटा रही आमर युवक मान को रोजगार देवाई एवं आम कला संस्कृति के आगू नापे ता सहित जो चांदुआ नहीं आम गर्वित से चांदुआ को किभली भाव में विश्व दरबार पहुँचे लोक एपाई गोटे व्यवस्था करा जाउछि ता सहित कृषि आम आपन जानिथिबे आमर डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडल रे आमर एपटे भार्गवी नदी सेपटे होछि दया नदी रे 2टी एस्केप द्वारा प्रति वर्ष बन्या आसिले कृत्रिम बन्या रे मोर पिपिली अंचल 4-5टी पंचायत एवं डेलांग ब्लॉक 15 ରୁ 18टी पंचायत संपूर्ण भाव में पानी रे जलार्णव हुए एवं चाषी ठू आरंभ कर विभिन्न कथा गरीब लोकंर घर द्वार ठू आरंभ कर पशुपालन ठू आरंभ कर
बहुत क्षयक्षति हुए प्रति वर्ष। तेणु तापर भी आम सरकार फोकस देइछन्ति आमे तापर विभिन्न सर्वे करी किभଳି भाବରେ ए जो दयार एस्केप दुईटारू पानी जाए आम अंचलर वर्षा दिने बुड़ी सब नष्ट कर तार किभଳି भाବରେ समाधान हो पार। एवं ताठू बड़ कथा होची वर्षा दिने आपण देखिबे मो डेलांग अंचल चाषी मानकर गरीब लोकंर मेरुदंड भांगिबा सहित खरा दिने चाष करिबा पई एवं पानीय जल पई डेलांग अंचल एबे भी सुधा असुविधा रही। तेणु से आम सरकार किभଳି भाବରେ विभिन्न जगह चेक डैम करा जिवो खरा वर्षा दिने पानी के अटकई खरा दिने चाषी मानकर उपकृत करा जाय परिबो। चाषी मानकु किभଳି भाବରେ विभिन्न चाषरे आगु ने हॉर्टिकल्चर टू आरंभ विभिन्न लाभदायक फसल रे तांकु विभिन्न किस्मर मंजी दिया जाए किभଳି भाବରେ सेमानकु लाभ तांकर रोजगार टाकू चाषरू 2-3 गुणित करा जाय परिबो। सेतिपय उद्यम रही। कोल्ड स्टोरेज गोटे रही ताकू किभଳି भाବରେ पुनरुद्धार करी मोर चाषी भाई माने किभଳି भाବରେ तांको फल आलू पनीपरिया कोल्ड स्टोरेज करि पारि सेथरू लाभवान हो पारे। से कोल्ड स्टोर को रिवाइव करने सहित डेलांग अंचल थिबा टूरिज्म जगह को किभଳି भाବରେ उन्नतीकरण करा जिवो। भक्त दासिया पीठ हो कि आपणकर बेरबई गांधी पीठ जोठी आमर गर्व महात्मा गांधी 7 दिन बेरबई ठारे रही जो आम गर्वित। तेणु से जगार टूरिज्म जगार विकास सहित विश्वनाथ महादेव जो रही पुरी जिले में सबुठ गोटे हिलटॉप जहाँ जो विश्वनाथ महादेव विराजमान अच्छा। तेणु तार उन्नतीकरण तरा पोखरीर उन्नतीकरण चाषी उन्नतीकरण विभिन्न प्रकल्प को विजन को आखिरे दृष्टि रखा जाए कार्य आरंभ होती। मोर आशा विश्वास मो डेलांग पिपिल अंचल यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रयास रही से आगु को संभव हो पार। युवक माने रोजगार पाई पारे। एसएचजी ग्रुप रो माँ माने प्रोड्यूसर ग्रुप करी निजे निजर सेल्फ रोजगार करें से सब विषय आम सरकार एवं आम समस्ते लगिचु। मोर आशा विश्वास भुवनेश्वर राजधानी निकटवर्ती थिबा मोर निर्वाचन मंडली आगामी दिन में उन्नति पथर आगेब। लोक माने आर्थिक मजबूत हेबे रोजगारक्षम हेबे सेथिपई आम सरकार योजना करुछन। सर जोटे गोटे शब्द था पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहीकि तो आपण आज जो आमर दर्शक मान मत भी एत सब स्कीम को एक्सप्लेन करेले जहाँ आमर आगुरी से सब जिन आमको देखा मिलू ना आमर फार्मर्स माने जोटा जी कहते कि आमर देशर उन्नतिर जदि किसी गोटे बाट अच्छे से फार्मिंग आपड़ ताप एत सारा प्रोग्राम करते सारा डेवलपमेंट आइडियाज गुड़ाक आनी सरकार को सहायता मध्य बहुत खुशी खबर। सर जिते आपणकर प्रथम क्वेश्चन रे गोटे जिन कही कि आप निर्वाचन में आसते गोटे गुंडाराज गोटे थिला पॉलिटिक्स रे तो आजिका डेट रे पॉलिटिक्स रे ठिया हबा माने गोटे बहुत चैलेंजिंग मेथड टा सेटा। तो सर आमे जानिबा चाहूँ कि आपन पॉलिटिकल कैरियर जले आपन ठिया हिथिले से टाइम रे आपन को बेले विभिन्न चैलेंजेस को देखिथिले और आपन को बेले हेडस्ट्रांग रहिले कि तांको आगे मते फाइट करियर अछि और इलेक्शन जितियार अछि। देखो भल कथा पचारे राजनीति रे निश्चित भाव आगु जीवा प्रत्येक बेले प्रत्येक हटल्स थाए किंतु मोर जो डेलांग पिपिल निर्वाचन मंडली से निर्वाचन मंडली आपन देखिए पुराना इतिहास को देखिए 40 वर्ष धरी दुईटी राजनीतिक लोक से अंचल हिंसा करी केवल तांकर स्वार्थ हासिल करुले किए जितुला किए विरोधी दल बसिकी राजनीति करुला किंतु साधारण लोकंकर 40 वर्ष भितर कौन परिवर्तन हो पारा ना केवल अशांति करी एवं मोर भी मन भितर मो राजनीति छात्र जीवन मोर भी मन भितर गोटे मोर दृढ़ निष्पत्ति नहीं जे जो भाई भाव में अराजकता रही एवं साधारण लोकटे तार कहिबार क्षमता नहीं एवं जे गरीब लोकटे तार कहिबार सुजोग नहीं जे साधारण लोकटे तार कहिबार नहीं तापर विभिन्न प्रकार जुलम ये सब समाप्त करी डेलांग पिपिल रे गरीब हो धनी हो कि बलवान लोक समस्तंकर कहिबार सुजोग रहिबो समस्तंकर देखिबार सुजोग रहिबो समस्तंकर कार्य करिबार सुजोग रहिबो। एटा होची मोर प्रथम लक्ष्य थिला। आज आपण देखुथिबे डेलांग पिपिल रे से जुगर समाप्त घटी। डेलांग पिपिल अंचल समस्त भाई भाई हिसाब से आम समस्ते मिसी आम अंचल विकास में एकजुट होइचु दलमत निर्विशेष आम अंचल विकास में भाईचारा सृष्टि करी किभଳି भाव में आम अंचल जो पछकू रही विगत 40 वर्ष जो भाव में
ପଛକୁ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବା, ଯୁବକମାନେ ରୋଜଗାର ହେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସାର୍, ଗତ 35 ରୁ 40 ବର୍ଷରେ ପିପିଲିରେ ବହୁତ ଅରାଜକତା ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କଭର୍ କଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କଭର୍ କଲେ, ସାର୍ ସେଇଟା କେମିତି କଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କି ଭଳିଆ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିଲା କି ସେ ଟାଇମ୍ରେ? ଭଲ କଥା ପଚାରିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ହର୍ଡଲ୍ସ ରୁହେ। ମୋ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋ ବାପା ଥିଲେ ରୁପଦେବ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ଜେଜେ ଥିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ବି ସରପଞ୍ଚ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ କୌଣସି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ସେସ୍ର ପଛପଟେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କର ବି ହାତ ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ବାପା, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ରାଜନୀତିରେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋର ଯେ ସହଧର୍ମିଣୀ, ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୋର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ, ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ଆଗକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ସାର୍, ଆମର କନଭରସେସନଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଷୟରେ ଏତେ ବହୁତ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା, ସାର୍ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମେସେଜ୍ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ, କି କ'ଣ କଲେ ଆହୁରି ଆମେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜ ଆଜି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ମୋ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ମୁଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଖାଲି ଯିଏ ବିଧାୟକ, ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ, ସିଏ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଛି, ମୋ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭଲରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝାମଣା ସମାନ ନଥିଲେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ବୁଝାମଣା ଏକଜୁଟ ହେଇକି ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବେ, ଏବଂ ମୋ ଗାଁରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟିକି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିବେ, ଯୁବକମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ମାଆମାନେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପୁରା ଫୋକସ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଆମ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବନେଇବା, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଥିଲେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା। ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବସିକି ଏଇ ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଏତେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ନେଇପାରିଲି। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେୟା ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ସେଇମାନେ ବି ଆପଣଠୁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ କି ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯଦି ବି ସେ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫ୍ରମ୍ ଅ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେ କେମିତି କରିପାରିବେ। So to all our viewers, this was our Pinnacle Summit podcast, and it has been a great journey of Sri Ashrit Kumar Patnaik, our Honorable MLA, who has inspired many lives. He has been hardworking, dedicatedly, and serving people from the very beginning of his youth career. And I do believe through our podcast, you must have
earned a lot of inspiring knowledge and a good idea about politics. Thank you. We will be joining you with us into a new podcast.